बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ुहैब और आप देख रहे हैं प्रो कुकिंग सीक्रेट। और आज हम बनाएंगे देगी पालक गोश्त। इसके लिए मैंने तकरीबन 3.5 किलो पालक ले ली है। एक गुच्छी मैंने मेथी की ली है और एक गुच्छी मैंने धनिए की ली है। पालक को मैंने काट लिया और मेथी और धनिया भी काट लिया। ये देखें, इस तरह आपने इनको रफ काट लेना है क्योंकि ये ग्राइंडर होगी। तो इसके कौरमे के लिए 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, 2 टमाटर हैं, अदरक है, लहसुन है और हरी मिर्चें हैं। आप पालक को देचकी में डाल के उसमें पानी डाल लेंगे और तकरीबन 1 चम्मच इसमें हल्दी और 1 चम्मच इसमें नमक जाएगा और इसको उबाल लेंगे। इसको आपने अच्छे तरीके से उबाल लेना है पालक को। ये इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको गलने में। और ये कौरमे के लिए मैंने प्याज, टमाटर और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया। अब देचकी रख लेंगे, इसमें ये सारी चीज़ें डाल देंगे। अब इसमें नमक चला जाएगा, तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक का डाल दिया। लाल मिर्च चली जाएगी इसमें, तकरीबन 1.25 चम्मच के करीब लाल मिर्च डाल दिए इसमें। हल्दी चली जाएगी आधे चम्मच के करीब इसमें। और पिसा हुआ सूखा धनिया चला जाएगा, तकरीबन 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया डाला। अब इसमें पानी डाल दिया, तकरीबन 1 गिलास भर के मैंने पानी का डाल दिया। और इधर पालक हमारी उबर रही है और पालक को मैंने उतार के इसका पानी उतार लिया सारा। और पालक को आपने ग्राइंडर कर लेना है। और अगर आप चाहें तो कीमे वाली मशीन के साथ भी इसको कर सकते हैं ब्लेंडर। ये देखिए, इस तरह आपने इसको ब्लेंड कर लेना है सारी पालक को। और खाली देचकी में आपने इसको सारी को डाल देना है। और नीचे आपने दरमियानी साइज का चूल्हा जला देना है। ये देखिए, पहले आपने इसमें घी शामिल नहीं करना, पहले आपने इसका पानी खुश्क करना है पालक का। पालक ग्राइंडर करते वक्त थोड़ा सा आपने साथ पानी लगाना है ताकि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये पानी इसका खुश्क होगा तो मैं इसमें घी डालूंगा। तो तकरीबन 1 किलो मैंने गोश्त ले लिया, इसको साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से। और मसाला हमारा जो है मैंने दम पे रख दिया था, तकरीबन 10 मिनट के लिए वो मसाला गल गया। अब इसमें गोश्त ऐड कर लेंगे और गोश्त के साथ मसाले को भूनेंगे। तकरीबन आपने इसको 5 से 6 मिनट आपने इसको भून लेना है। ज़ीरा इसमें तकरीबन 1 चम्मच डाल दिया। ढकना दे देंगे इसके ऊपर ताकि गोश्त हमारा गल जाए। ये देखिए, इस पालक का पानी खुश्क होना शुरू हो गया। अब इसमें 1 चम्मच घी का डाल देंगे और इसको भूनेंगे। ये तकरीबन 18 से 20 मिनट इसको लगेंगे भूनने में। जैसे ही आपको लगे कि पालक अपना कलर जो है वो चेंज कर रही है तो समझ लें कि आपकी पालक जो है वो भुन गई है। ये देखें, तकरीबन 10 मिनट के बाद जो है मैंने ढकना इसका उतारा है तो गोश्त हमारा तकरीबन गल गया। साथ पालक को भी देखते जाएंगे।
ये नीचे आपने पालक को लगने नहीं देना, इस तरह आपने इसको हिलाते रहना है। और जो कोरमा हम बना रहे हैं, कोरमे में आपने घी ऐड नहीं करना। ये देखिए इसका पानी खुश्क हो गया और ये तकरीबन एक सख्त इसका पेस्ट एक बन गया। थोड़ा सा घी मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा घी मैंने इसमें और ऐड कर दिया, तकरीबन आधी चम्मच के करीब और घी ऐड किया इसमें। क्योंकि आप इसको भूनते रहेंगे, इसका घी जो है वो खुश्क होता जाएगा, वो पालक जो है वो जज़ब करती जाएगी। वो जब आप इसको कोरमे में ऐड करेंगे तो दोबारा ये घी ऊपर आ जाएगा। तो इसमें दही ऐड कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 चम्मच मैंने इसमें दही के ऐड कर दिए हैं। दोबारा से ढकना दे देंगे। और ये देखें पालक तकरीबन हमारी हो चुकी है, इसने कलर भी अपना चेंज कर लिया। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए गोश्त का मैंने जो है कोरमे का आग नीचे से बिल्कुल आंच कम कर दी है, दम जितनी। और पालक हमारी होगी, अब इसको कोरमे में मिक्स कर देंगे। सारी पालक मैंने इसमें डाल दी है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे गोश्त के साथ। इस तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें ये सूखे मसाले चले जाएंगे। इसमें तेज़पात है, ज़ीरा है, काली मिर्च है साबुत, दालचीनी है, लौंग है, छोटी इलायची है और बादियान के फूल हैं इसमें। और ये पिसा हुआ गरम मसाला है, तकरीबन आधी चम्मच के करीब। आग मैंने नीचे इसकी दरमियानी रखी हुई है। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि जो पालक हमारी वो एक पेस्ट बन गया था वो दोबारा जो है वो एक अच्छी शक्ल में आ जाए। और ये जितना पानी हमने ऐड किया है, ये पानी जो है पालक दोबारा से इसको पी लेगी। ये तकरीबन आधे लीटर के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और इधर आपने आग इसकी दरमियानी रखनी है, ना तो इसकी आग आपने फुल करनी है, ना ही आपने दम जितनी रखनी है, दरमियानी आग आपने रखनी है। अब ये खड़े मसाले इसमें ऐड कर देंगे। खड़े मसाले ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। और जैसे ही इसको एक बार जोश आ जाएगा अच्छे तरीके से तो फिर इसकी आग जो है हमने दम जितनी कर देनी है। अभी इसको जोश नहीं आया। अब इसमें घी ऐड कर लेंगे। ये देगो वाली पालक में घी जो है ज़्यादा ऐड होता है, तो 2 चम्मच मैंने इधर डाल दिए इसमें घी के। और तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने जो है पालक को जब भून रहे थे तब ऐड किया था। और अब इसको दम दे देंगे। आग जो है आपने बिल्कुल आंच आपने दम जितनी कर देनी है। ये देखें इस तरह आपकी आग होनी चाहिए। और चम्च जो है आपने इसको
बिल्कुल एक जैसे आपने हिला नहीं देना, बिल्कुल आराम से आपने इसका चमचा हिलाना है। ये देखिए इस तरह आपने इसका चमचा हिलाना है। और तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद आपने ढकना हटा के तो इसको जो है आपने चमचे की मदद से हिला लेना है। अब 1 चम्मच काली मिर्च की मैंने ले लिया और उसको कूट लिया। ये देखिए पानी इसका खुश्क हो रहा है। जो पानी हमने ऐड किया था कुछ पालक ने पी लिया, कुछ यानी कि खुश्क होने वाला रह गया। बाकी तकरीबन जो है इसको 30 से 35 मिनट आपने दम पे ही ऐसे ही रखना है। और 5-5 6-6 मिनट के बाद आपने इसका ढकना हटा के इसको चमचे से एक बार आपने हिला लेना है। तो काली मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और काली मिर्च ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे दोबारा। तो ये देखें अभी तकरीबन पालक जो है तकरीबन इसको 20 मिनट हो गया पकते हुए। देखिए पानी तकरीबन इसका जो है ना वो 70-80% जो है इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया। अभी इसमें पानी थोड़ा सा लग रहा है। ये घी इसका ऊपर आना शुरू हो गया। जैसे ही आपका घी ऊपर आ जाए सारा तो समझ लें कि आपकी पालक जो है वो तैयार हो गई है। ये देखिए घी इसका ऊपर आना शुरू हो गया। लेकिन इसकी शर्त ये है कि आपने चम्मच जैसे मैं चला रहा हूँ इस तरीके से आपने इसका चम्मच चलाना है। ये तकरीबन पालक हमारी हो गई है। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारा घी इसका ऊपर आ गया। और ये थी हमारी देगी पालक की रेसिपी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।